नमस्कार दोस्तों, एनडीसी वीडियो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति और इसके अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार। तो आज की अपनी क्लास में अपन अगले साहित्यकार के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, केसरी सिंह बारट के बारे में मैं बात करूं तो केसरी सिंह बारट का जो संबंध आता है वो आता है शाहपुरा भीलवाड़ा से। केसरी सिंह बारट का संबंध कहां से आता है? शाहपुरा भीलवाड़ा से। देखो, थोड़ा सा अपन बात करते हैं शाहपुरा के बारे में। देखो, मैं हर क्लास में बताता हूँ, जीके पढ़ते हैं तो जीके एक ऐसी चीज है जिसको अपन कड़ी से कड़ी जोड़ के पढ़ेंगे तभी अपने बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अब शाहपुरा से एक तो देखो केसरी सिंह बारट का संबंध है वो शाहपुरा से। इसके अलावा शाहपुरा से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन से हैं? शाहपुरा राजस्थान में फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण के लिए कौन सा एरिया प्रसिद्ध है? शाहपुरा प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें अपन शाहपुरा के बारे में तो यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत वो भी कौन सी थी? शाहपुरा। इसके अलावा और हम बात करें शाहपुरा के बारे में तो फड़ चित्रण शाहपुरा से, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत ये भी शाहपुरा, केसरी सिंह बारट का संबंध वो भी शाहपुरा से। इसके अलावा बारट परिवार में अपन बात करें तो एक तो केसरी सिंह बारट के छोटे भाई हुए हैं जोरावर सिंह बारट और एक हुए हैं इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट, तो वो भी अच्छे क्रांतिकारी रहे हैं राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो उनका संबंध वो भी कहाँ से आता है? शाहपुरा भीलवाड़ा से आता है। इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो भी कहाँ पे है? शाहपुरा में है। तो शाहपुरा से और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि फड़ चित्रण के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके अलावा और अपन बात करें कि राजस्थान की एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है वो भी कौन सी थी? शाहपुरा। केसरी सिंह बारट का संबंध है वो भी कहाँ से है? शाहपुरा से। पहले देखो, भीलवाड़ा जिला नहीं था, ये जिला बाद में बना है, पहले शाहपुरा रियासत ही हुआ करती थी। कौन सी रियासत हुआ करती थी? शाहपुरा, जिसका विलय राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ है। इसका विलय कब हुआ? राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में शाहपुरा का विलय हुआ है। केसरी सिंह बारट के बारे में अपन यहां से और बात करें तो इन्होंने लिखा है चेतावनी रा चुंगट्या। इन्होंने क्या लिखा है? चेतावनी रा चुंगट्या। ये क्या है? ये इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसमें इन्होंने 13 सोरठे लिखे। क्या लिखे? 13 सोरठे। क्यों लिखे हैं इसके बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार से बात करें तो आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन ने 1903 में एक दरबार का आयोजन किया था, दिल्ली दरबार। 1903 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने क्या किया? दिल्ली दरबार का आयोजन किया। कौन से दरबार का? दिल्ली दरबार। अब बात आती है कि लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया? तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रिंस थे एडवर्ड सप्तम, ब्रिटेन के जो प्रिंस थे वो कौन थे? एडवर्ड सप्तम। ये एडवर्ड सप्तम जो है ये आया था, भारत आया था। एडवर्ड सप्तम जो है वो भारत आया था और एडवर्ड सप्तम के आगमन पर सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए कौन से दरबार का आयोजन किया गया? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया? 1903 में। और इसमें इसने आमंत्रित किया महाराणा फतेह सिंह को। किसको आमंत्रित किया? महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा जो थे, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। तो उस समय मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के जो महाराणा थे वो कौन थे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। और जब केसरी सिंह बारट को यह पता चलता है कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह एडवर्ड सप्तम के आगमन पर आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने केसरी सिंह बारट को यह पता चला तो केसरी सिंह बारट ने एक रचना लिखी
चेतावनी चूंगटिया, जिसमें 13 सोर्टे थे और उस सोर्टों में चेतावनी थी महाराणा फतेह सिंह के लिए। इन्होंने इसमें ऐसी बातें लिखी कि रेल की टिकट, जो रेल से जो महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जा रहे थे, और चेतावनी चूंगटिया नामक जो कविता है ये पढ़ करके महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जाने से मना कर देते हैं और वहां से बीच रास्ते से ये वापस आ जाते हैं। तो ये पर्सन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, रट के रखना, बहुत अच्छा पर्सन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और सीईटी की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पर्सन है। कि केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चूंगटिया नामक रचना लिख करके किस शासक को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो किस शासक को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। इसके बाद में अपन बात करें और केसरी सिंह बारट के बारे में, तो इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। यानी इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। वीर भारत सभा की स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने। इसमें केसरी सिंह बारट के साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है गोपाल सिंह खैरवा। इनका नाम क्या है? गोपाल सिंह खैरवा। तो गोपाल सिंह खैरवा और केसरी सिंह बारट दोनों ने मिलकर के 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो आपसे पूछ लिया जाए कि क्रांतिकारी संस्था वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो क्रांतिकारी संस्था वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे केसरी सिंह बारट, और इसमें इनका साथ दिया था गोपाल सिंह खैरवा ने। यहां से अपन केसरी सिंह बारट के बारे में और बात करें तो केसरी सिंह बारट जो हैं वो डिंगल भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के कवि थे? ये डिंगल भाषा के कवि थे। केसरी सिंह बारट है वो डिंगल भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के कवि? डिंगल भाषा के कवि। तो आपसे पूछ लिया जाए कि डिंगल भाषा के कवि थे कौन? केसरी सिंह बारट है। केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में कौन सी रचना लिखी थी? चेतावनी चूंगटिया। चेतावनी चूंगटिया इन्होंने किसको लिखे थे? महाराणा फतेह सिंह को। क्यों लिखे थे? क्योंकि महाराणा फतेह सिंह एडवर्ड सप्तम के आगमन पर आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए कहां जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1903 में हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया? एडवर्ड सप्तम के आगमन पर सम्मान समारोह के दौरान किया। इसके बाद में अपन और बात करें तो कवि श्यामलदास जो हैं, कविराज श्यामलदास जो हैं, उन्होंने केसरी सिंह बारट की जीवनी लिखी। तो केसरी सिंह बारट की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कवि श्यामलदास। केसरी सिंह बारट की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति कौन है? कवि श्यामलदास। कवि श्यामलदास ने भी एक ग्रंथ लिखा है जिनका ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कवि श्यामलदास ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। इसके अलावा इन्होंने, कवि श्यामलदास जो हैं, इन्होंने क्या लिखा है? केसरी सिंह बारट की जीवनी भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा बात करें तो केसरी सिंह बारट जो हैं, इन्होंने कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, यानी कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, इसके अलावा जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, इसके अलावा अपन और बात करें प्रताप चरित आदि ग्रंथों की रचना, और इन ग्रंथों की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट, सबसे पहला पर्सन, केसरी सिंह बारट का जो संबंध है वो कहां से आता है?
केसरी सिंह बारट का संबंध आता है शाहपुरा भीलवाड़ा से। शाहपुरा भीलवाड़ा है वो और किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान की एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत थी। केसरी सिंह बारट की प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी है? चेतावनी चूंकट्या। इसके तहत इन्होंने क्या लिखा? 13 सोरठे लिखे। किसको लिखे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे और उनको दिल्ली जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चूंकट्या नामक रचना है वो लिखी। केसरी सिंह बारट के बारे में और बात करें तो इन्होंने 1910 में गोपाल सिंह खैरवा के साथ मिलकर के वीर भारत सभा की स्थापना की। अच्छा प्रश्न है। वीर भारत सभा की स्थापना गोपाल सिंह खैरवा के साथ मिलकर के केसरी सिंह बारट ने की। इसके अलावा बात करें तो ये डिंगल भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के कवि थे? डिंगल भाषा के कवि थे। केसरी सिंह बारट के बारे में और बात करें तो इन्होंने कुसुमांजलि है, इसके अलावा दुर्गादास चरित है, रूठी रानी है, जसवंत चरित्र है, राज सिंह चरित्र है, प्रताप चरित्र है, आदि ग्रंथों की रचना भी किसके द्वारा की गई है? केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई है। इसके अलावा बात करें तो कवि श्यामल दास ने केसरी सिंह बारट की जीवनी भी लिखी है। तो ये अपने क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारट। तो आज की अपनी क्लास में अपन ने पढ़ा केसरी सिंह बारट के बारे में, जो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी थे। इनके इसके अलावा अगर हम बात करें तो बारट परिवार जो वो पूरा परिवार है, उसने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें केसरी सिंह बारट के छोटे भाई हैं जोरावर सिंह बारट, जो असेंबली जो बम कांड हुआ था उसमें जो आरोपी थे वो भी थे, यानी उन्होंने भी भाग लिया था। इसके अलावा इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट जो बहुत ही अल्प आयु में और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। तो पूरा बारट परिवार है वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ परिवार है। तो आज के अपनी क्लास में बात करी केसरी सिंह बारट के बारे में। तो इनके ऊपर देखो आप पे 2-3 प्रश्न है जो मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो एक तो आप याद रखना कि केसरी सिंह बारट का जो संबंध है वो कहां से आता है? शाहपुरा भीलवाड़ा से। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा केसरी सिंह बारट ने किस शासक को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी चूंकट्या नामक ग्रंथ लिखा था? तो वो महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए लिखा था। अभी जो राजस्थान में जो एग्जाम चल रही है, सीईटी की जो एग्जाम जो चल रही है, उसके दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो ये अच्छा प्रश्न है।